हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने रियल एनालिसिस का रियल नंबर्स के बारे में स्टडी किया था। उसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स हमने क्या किया था, सुप्रीमम किया था, इन्फीमम किया था, अपर बाउंड लोअर बाउंड देखा था। उनसे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स डिस्कस की थी। हमने वहां पे देखा था रियल एनालिसिस की स्टडी हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कहाँ उनकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं, उनके अप्रोच है वो हम यूज करते हैं। तो उसके बाद में आज हम उसी चीजों को, पुरानी कहानी को जोड़ते हुए आज हम हमारा कंसेप्ट थोड़ा आगे लेके चलेंगे। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल एनालिसिस के अंदर रिमान इंटीग्रल, जो कि हमारा कंप्लीट एक सेक्शन कवर करता है अकॉर्डिंग टू सीडीएलयू, अकॉर्डिंग टू सीबीएलयू, जीजेयू, केयूके एंड डीयू। रीमान इंटीग्रल, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रीमान इंटीग्रल क्या होता है, उसकी बेसिक्स, जो उसका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, आज हम हमारी पुरानी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम रियल एनालिसिस के अंदर रीमान इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी हम डेफिनेशंस करेंगे, उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे, और फिर हम हमारे न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसको आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि रीमान इंटीग्रल। देखिए, रीमान इंटीग्रल जो हमारा है वो किस लिए यूज किया जाता है और किसने दिया। रीमान इंटीग्रल हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बर्नार्ड रीमान ने इसको सबसे पहले क्या किया था, इसकी डेफिनेशन दी थी। बर्नार्ड रीमान एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1854 के अंदर अपना पेपर सबमिट किया था। 1854 के अंदर पेपर सबमिट किया, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ, और 1868 के अंदर वो पेपर सबमिट हुआ, पब्लिश हुआ। और तब जाके हमारा जो हम यहाँ पे एरिया, किसी भी गिवन कर्व का हमें जब एरिया फाइंड करना होता है, हमें अंडर द लिमिट्स, तो हम यहाँ पे रीमान इंटीग्रल यूज करते हैं। तो देखिए, जब हमारे पास में क्या होता है रीमान इंटीग्रल, हमारे पास में कोई भी क्या है, कर्व दे रखा है। मान लीजिए ये हमारे पास में कर्व है, ये हमारे पास में कर्व, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी ए लिमिट, ये बी लिमिट। तो इसका जब हमें एरिया फाइंड करना होता है, ये एस एरिया मान लीजिए किसी भी फंक्शन एफ एक्स का, तो जब अंडर द लिमिट्स हमें किसी भी फंक्शन का एरिया फाइंड करना होता है, तब हम वहां पे रीमान इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। इसके अंदर कुछ हमारी बेसिक्स डेफिनेशंस जो कि टर्म्स है वो यूज होती है। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हमारा कोई भी फंक्शन एक क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या है, डिफाइन है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पार्टीशन की। देखिए, आई हमारा कोई भी इंटरवल है ए बी, जो कि क्लोज्ड है और बाउंडेड है। आई हमारा क्या है, एक इंटरवल है जो कि ए से बी तक क्लोज्ड और बाउंडेड है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टीशन की। पार्टीशन क्या होता है, आई कोई भी इंटरवल क्लोज्ड और बाउंडेड ए बी, इसके अंदर पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। जब हम इस इंटरवल को सब इंटरवल्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन है, मान लीजिए ये रीजन है ए से बी तक, और इसको हम इक्वल इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर दे, डिवाइड कर देंगे, इक्वल सब इंटरवल सेगमेंट्स के अंदर। वो हमारी क्या बन जाती है, पार्टीशन। देखिए, जैसे कि P हमारी पार्टीशन बन जाएगी कब, जब हमारे पास में A इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन, जो कि B, और ये हमारी बन जाती है पार्टीशन। किसकी पार्टीशन, इस इंटरवल ए बी की। अब यहाँ पे पार्टीशन की बात करें तो देखिए, हमने जो इसका फर्स्ट लेक्चर किया था वहां पे हमने बात की थी रियल एनालिसिस का, रियल नंबर्स के बारे में, रियल लाइन के बारे में। तो देखिए, उसी के ऊपर हम इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक्स नॉट ए के इक्वल है, और यहाँ पे एक्स एन जो कि बी है। इसके बाद ये आपका x1, ये आपका x2 एंड सो ऑन, यहाँ पे आपका xr माइनस वन, ये रहा xr एंड सो ऑन, यहाँ पे है xn माइनस वन। तो देखिए, इस इंटरवल को हमने I1 नाम दे दिया, इस इंटरवल को हमने I2 नाम दे दिया। ऐसे करते करते इस इंटरवल को IR
और इस इंटरवल को आई एन नाम दे दिया। तो पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, जो हमारा गिवन क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू द सब इंटरवल्स इनटू द सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा I इक्वल टू यूनियन है R गोज 1 to n तक आई आर की, आई आर का मतलब I1, ये I1 यूनियन I2 यूनियन IR यूनियन IN यहां तक। या फिर हम इसको यहाँ पे ये चीज भी कर सकते हैं, देखिए I1 हमारा क्या बन रहा है, x0 से x1 तक का इंटरवल, x0 से x1 का इंटरवल। I2 हमारा क्या बन रहा है, x1 से x2 का इंटरवल, x1 से x2 का इंटरवल। ऐसे ही हमारा In बन रहा है xn माइनस 1 से xn का इंटरवल। अब जब हम यहाँ पे इसका देखें तो आई आर क्या बन रहा है, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर का इंटरवल, यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं यूनियन आर गोज 1 to n एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर तक का, ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टीशन। तो पार्टीशन किसी भी बाउंडेड और क्लोज्ड इंटरवल को क्या करना, डिवाइड करना इनटू द सब इंटरवल्स या फिर सेगमेंट्स के अंदर। पार्टीशन के बाद में आता है हमारा क्या, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट नाम से ही पता चल रहा है, रिफाइनमेंट का मतलब उसको और छान देना, यानी कि और डिवाइड कर देना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, रिफाइनमेंट ऑफ पी। रिफाइनमेंट ऑफ पी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए रिफाइनमेंट ऑफ पी, रिफाइनमेंट ऑफ पी को, पी हमारा क्या है, पार्टीशन है। रिफाइनमेंट ऑफ पी को मान लीजिए हमने पी डैश से रिप्रेजेंट किया। रिफाइनमेंट ऑफ पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी के सारे एलिमेंट तो उस पी डैश के अंदर हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में भी कोई एलिमेंट्स हैं। एक्स्ट्रा में अब देखिए पी हमारी क्या है, पार्टीशन बन रही है आई की, पी हमारी क्या बन रही है, पार्टीशन बन। तो रिफाइनमेंट ऑफ पी का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए पी हमारे पास में कोई भी पार्टीशन है, हम यहाँ पे पी डैश इसकी रिफाइनमेंट बता रहे हैं। रिफाइनमेंट का मतलब हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाए कि पी डैश के अंदर कंटेन हो जाए हमारा पी, पी डैश के अंदर, यानी कि जो पी डैश है वो सुपर सेट हो जाए पी का। इसका मतलब पी डैश के अंदर हमारे पी के सारे एलिमेंट्स हो और कुछ एक्स्ट्रा में भी एलिमेंट्स हो, और वो एक्स्ट्रा के एलिमेंट कहां से आएंगे, जो आपका क्लोज इंटरवल है इसके अंदर। इसका मतलब हमारे पास में पी डैश क्या बन गया आपका, हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा a इक्वल टू एक्स नॉट, a इक्वल टू एक्स नॉट, यहां से बन जाएगा x1 x2 एंड सो ऑन। यहाँ पे मान लीजिए एक्स आर माइनस 1 था, इसके बीच में हमारा कोई जाई आ गया और फिर आ गया एक्स आर, और यहां तक चलते चलते एक्स आर माइनस 1 एक्स एन इक्वल टू बी। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो पी डैश है इसके अंदर एक जाई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पी के अंदर नहीं है, पी के अंदर क्या जाई हमारा नहीं है। तो ये पी डैश क्या बन जाएगी, इस पी के लिए क्या बन जाएगी, हमारी रिफाइनमेंट बन जाएगी। अब रिफाइनमेंट, अब यहां से देखें पी इसके लिए पार्टीशन है, पी डैश भी आई के लिए पार्टीशन है, लेकिन पी डैश इस पी के लिए क्या है, रिफाइनमेंट है। तो रिफाइनमेंट क्या होती है, किसी भी पार्टीशन के एलिमेंट उसके अंदर तो हो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हो, तो वो उस पार्टीशन के लिए रिफाइनमेंट होगी। उसके बाद में आती है नॉर्म, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन या फिर नॉर्म ऑफ अ रिफाइनमेंट। देखिए नॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉर्म का मतलब नाम से ही पता लग रहा है जो कि लेंथ को मेजर करने के काम आती है। लेंथ को हम जब बताते हैं तो वो हमारी बनती है नॉर्म। तो अभी हमने यहाँ पे पार्टीशन की बात की है। देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास में कोई भी पार्टीशन P है, उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं आपके, उसके एलिमेंट्स होंगे a इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 and so on, xr minus 1 xr and so on, xn minus 1 xn equal to b। ये हमारे पास में क्या है, कोई भी पार्टीशन है। जो हमारी नॉर्म होती है उसे हम मैश भी बोल देते हैं। ये क्या होती है, इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसके अंदर p की नॉर्म बतानी है तो p, या फिर हम इसको म्यू ऑफ p भी लिख देते हैं। तो देखिए ये नॉर्म क्या बताती
बताती है, लेंथ बताती है। हमने अभी क्या किया था, इंटरवल्स बनाए थे, इंटरवल्स बने थे। इसको अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, x नॉट इक्वल टू a, x1, x2 and so on, xr minus 1, xr and so on, xn minus 1, xn equal to b। हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा I1 इंटरवल था, ये हमारा I2 इंटरवल था। आई आर इंटरवल हमारा क्या बना था, एक्स आर माइनस वन एक्स आर। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी, और उस लेंथ को हम डेल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल आर क्या बन जाएगा, एक्स आर माइनस वन, ये हमारी लेंथ है। अगर इसकी लेंथ डेल आर है तो इसकी लेंथ डेल वन, इसकी लेंथ डेल टू एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते इसकी लेंथ डेल एन। तो जितने भी हमारे पास इंटरवल्स हैं उनके अंदर जो उनकी लेंथ होगी और जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगी या फिर जो मैक्सिमम लेंथ होगी वही हमारी नॉर्म बनेगी उस पार्टीशन की। यानी कि हम बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ पी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम ऑफ, किसकी मैक्सिमम बनेगी, डेल आर की। और आर की कंडीशन है, आर कहां से कहां तक है, आर हमारा क्या था, I1 I2 एंड सो ऑन In तक, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ p इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा किसका, डेल r किसके इक्वल है, xr माइनस वन, xr माइनस वन, और r की वही कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ p को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर म्यू ऑफ p भी कह देते हैं। नॉर्म का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास में इंटरवल्स था हमने उसके क्या बनाए, सब इंटरवल्स या फिर सेगमेंट्स बनाए। उनके अंदर जब हम उनकी लेंथ मेजर करेंगे और जो मैक्सिमम होगी या फिर ग्रेटेस्ट होगी उन सब लेंथ्स में से, वही हमारी उस पार्टीशन की नॉर्म या फिर वही हमारी उस पार्टीशन की मैश बनेगी। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी इंटरवल है 0 से 1 तक का। अगर हम इसकी पार्टीशन बनाए p तो क्या हम कुछ भी बना सकते हैं, 0 1/2 1, या फिर हम p और बना सकते हैं, ये p1 मान लीजिए, p2 0 1/3 2/3 1। ये क्या है, ये दोनों इसकी क्या है, पार्टीशन बन रही है। एक क्लोज इंटरवल की कितनी भी पार्टीशन बना सकते हैं और हर पार्टीशन की अपनी कोई ना कोई नॉर्म होती है। अगर यहाँ पे इसके हम इंटरवल्स बनाएं, ये हमारा I1 बन जाएगा और ये हमारा I2। I1 क्या बन गया, 0 से 1/2 के बीच में। तो जब I1 की हम लेंथ फाइंड करेंगे तो I1 की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डेल 1 1/2 माइनस 0 यानी कि 1/2। I2 की जब लेंथ मेजर करेंगे 1 माइनस 1/2 तो ये हो गई हमारी क्या, नॉर्म। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्म के बाद में हमारी जो वैल्यूज आती हैं, तो फ्रेंड्स उसके बाद में हमारी क्या आती है यहाँ पे, अपर सम्स और लोअर सम्स। अपर सम्स का मतलब क्या है, हम अभी हमने क्या किया, इंटरवल्स दे रखा था, हमने उसके क्या किया, रिफाइनमेंट किया, पार्टीशन किया, उसका हमने नॉर्म देखा है। तो अपर सम और लोअर सम क्या होगा, देखिए हमारे पास में f क्या है, कोई भी बाउंडेड फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। f हमारे पास में क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, कहां तक, रियल वैल्यूड फंक्शन है। हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जो इसका लेक्चर फर्स्ट था वहां पे हमने बात की थी कि हम पूरे मैथ्स के अंदर हम रियल नंबर्स की ही बात करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो यहाँ पे अपर सम और लोअर सम क्या बनेगा, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्म फाइंड किया यानी कि लेंथ फाइंड किया। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या बन जाए कि हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया, मैं फिर से आपके लिए यहाँ पे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये a, यहाँ पे x1, ये रहा x2 एंड सो ऑन, xr माइनस वन, यहाँ कहीं xr होगा, चलते चलते कहीं xn माइनस वन और xn, हमें ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या मान ले हम कि एम आर, हमने इस इंटरवल को आई आर नाम दिया था। अब इस इंटरवल के लिए क्या होगा, हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड जो लेक्चर सेकंड था वहां पे हमने देखे थे। तो एम आर इसका क्या बन सकता है,
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डेफिनेशन वहां से देख लीजिएगा, वही डेफिनेशन कि बहुत सारे लोअर बाउंड है, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए एम आर मान लेते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ। इस फंक्शन एफ का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, किस इंटरवल के अंदर, एक्स आर माइनस वन एक्स आर के अंदर, इस इंटरवल के अंदर। सेम हम मान लेते हैं कैपिटल एम आर हमारा लिस्ट अपर बाउंड है, जितने भी अपर बाउंड है उन सब में जो छोटा होगा वो हमने एम आर मान लिया, किसका, इस फंक्शन एफ का और इस इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के अंदर। हो गया इतना। सेम हम मान लेते हैं अब हमारा ए से बी तक हमें क्या दे रखा है, कंप्लीट इंटरवल दे रखा है। अगर ये हर एक इंटरवल का एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और एक लिस्ट अपर बाउंड होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल एम हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, किसका, एफ का, और इस इंटरवल ए बी के अंदर। वैसे ही कैपिटल एम हमारा लिस्ट अपर बाउंड होगा एफ का इस इंटरवल ए बी के अंदर। हमने सिर्फ यहाँ पे कंसिडरेशन किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये ए से लेके इस बी तक और यहाँ वाली पोजीशन, ये जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है इस ए बी के लिए यहाँ पे लाई कर रहा हो, तो इससे तो क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब कि इन सब से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि m लेस देन इक्वल टू एम आर, और ये जो एम आर है ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है, तो ये अपने अपर बाउंड से तो क्या होगा, छोटा होगा। ये लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम आर से। कैपिटल एम आर इसका क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है, तो इस पूरे इंटरवल का जो लिस्ट अपर बाउंड होगा उससे क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा। इसका मतलब ये इससे लेस देन हो गया। अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो सम, हमें लोअर सम और अपर सम चाहिए था, तो देखिए स्मॉल एम आर डेल आर, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फॉर ऑल आर, आर की क्या कंडीशन है, आर की कंडीशन है वन, लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू एन। अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखें तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, समेशन आर गोज वन टू एन एम आर डेल आर। एम आर डेल आर को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एम वन डेल वन, एम टू डेल टू, एंड सो ऑन एम एन डेल एन। देखिए m1 डेल वन, m1 क्या है हमारा, अभी हमने बोला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वन का मतलब क्या हो जाएगा, इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, डेल वन क्या हो जाएगा, इस इंटरवल की लेंथ, m2 डेल टू क्या हो जाएगा, इस इंटरवल का m2 यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, डेल टू मतलब कि इस इंटरवल की जो लेंथ है वो। अगर हम उन सब का सम कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा लोअर सम, तो इसको हम बोल देते हैं लोअर सम। और लोअर सम को लिखने का हमारा जो तरीका होता है एल एफ ऑफ पी। अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमारा लोअर सम है। और अगर हम अपर की बात करें तो देखिए यू एफ ऑफ पी से लिखते हैं और वो बन जाएगा समेशन आर गोज वन टू एन कैपिटल एम आर डेल आर। कैपिटल एम आर क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो m1 डेल वन, m2 del 2 and so on mn del n, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स इन जो हमारे ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके बेस्ड, इनके ऊपर बेस्ड हमारी कुछ थ्योरम्स और कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। कंप्लीट एक सेक्शन कवर करते हैं, नेट जेआरएफ के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको स्किप ना कीजिएगा और ध्यान से जुड़े रहिए मैथ्स विद पूजा के साथ। तो चलिए आगे कुछ हम इसकी डेफिनेशंस, इसकी कुछ थ्योरम्स देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी एक थ्योरम जो कि अभी हमने डेफिनेशंस किए उनके ऊपर बेस्ड है। उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशंस और देख लीजिए ऑसिलेटरी सम्स की। ऑसिलेटरी सम क्या होता है, अभी हमने देखा कि अपर सम और फिर हमने देखा लोअर सम। अपर सम और लोअर सम क्या होता है, लोअर सम को हमने एल एफ ऑफ पी से लिखा जो कि होता है समेशन आर गोज वन टू एन स्मॉल एम आर डेल आर। डेल आर हमारा क्या है, जो इंटरवल्स है उनकी लेंथ, और एम आर क्या है, उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। वैसे ही जब हमने देखा अपर सम्स के लिए यू एफ ऑफ पी, वो हमारा होता है समेशन आर गोज वन टू एन कैपिटल एम आर डेल आर, इसके इक्वल होता है।
ऑसिलेटरी सम क्या होता है? ऑसिलेटरी सम को हम यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा एफ ऑफ पी हमारा किसके इक्वल होता है? ये हम कर देंगे ओमेगा एफ ऑफ पी यू एफ ऑफ पी माइनस एल एफ ऑफ पी, यानी कि अपर सम्स में से अगर हम लोअर को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑसिलेटरी सम। तो ये थी ऑसिलेटरी सम की डेफिनेशन। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे पास में रीमान इंटीग्रल की बात कर रहे थे, जो कि रीमान इंटीग्रल हमने बोला था किसी भी गिवन जो हमारा ग्राफ है, कोई भी कर्व है, उसके ग्राफ के अंडर जो हमें एरिया फाइंड करना होता है अंडर द सर्टेन लिमिट्स, तो हम उसे बोलते हैं रीमान इंटीग्रल। कोई भी फंक्शन कब रीमान इंटीग्रल होगा? जब उसकी अपर लिमिट यानी कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे बोल देते हैं रीमान इंटीग्रल। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास में ये लोअर इंटीग्रल है, किसी भी फंक्शन एफ डी एक्स का ये लोअर इंटीग्रल है, और ये हमारा अपर इंटीग्रल है, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जो हमारा एफ है ये बन जाएगा हमारा रीमान इंटीग्रल। और रीमान इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख देते हैं कंप्लीट एयर ए से बी एफ डी एक्स। तो रीमान इंटीग्रल यानी कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रल बन जाता है। और जब अपर सम्स में से लोअर सम्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा ऑसिलेटरी सम आता है और उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलिए करते हैं हमारी थ्योरम, जो कि हम अभी हमारे सामने लिखी हुई है। ये थ्योरम हमारी उन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है, उन्हीं अभी जो हमने एक्सप्रेशंस किए हैं उनके ऊपर बेस्ड है, बहुत ही इजी है। इसका रिजल्ट कई बार पूछ लेते हैं, बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। लेट कर लिया f क्या है? कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है। f क्या है? रियल वैल्यूड। रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे रियल फंक्शंस की ही बात चलेगी। तो हमारा f कहते हैं, तो चलिए जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं। f कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, रियल वैल्यूड है, बाउंडेड फंक्शन है किसी भी इंटरवल क्लोज इंटरवल a b के ऊपर। इसका मतलब f क्लोज इंटरवल a b के ऊपर रियल वैल्यूड है, यानी कि रियल नंबर्स के ऊपर मैप हो रहा है। उसके बाद में इसने बोला है कि p हमारी कोई भी पार्टीशन है, किसकी? a b की। डेफिनेशन हमने की थी उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं p कोई भी पार्टीशन है जो कि हमारी बन रही है ये a equal to x naught, x1, x2 and so on, xr minus 1, xr and so on, xn minus 1, xn equal to b। ये हमारी कोई भी क्या है? पार्टीशन है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि लोअर सम जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर सम के। तो देखिए हमने क्या किया, कंसिडर कर लेते हैं कि एम आर क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका? फंक्शन का। किसके अंदर? xr माइनस 1 xr के अंदर। सेम हम मान लेते हैं कि कैपिटल एम आर लिस्ट अपर बाउंड है किसका? इस फंक्शन एफ का। किसके अंदर? इसी इंटरवल xr माइनस 1 के अंदर। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कैपिटल एम हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका? फंक्शन एफ का, जो कि हमारा इंटरवल ए बी है। वैसे ही हम कैपिटल एम मान लेते हैं लिस्ट अपर बाउंड है किस फंक्शन एफ का, जो कि हमारा पूरे इंटरवल ए बी के अंदर। ये वाली चीज हमने क्यों कंसिडर की? अभी हमने पीछे जो डेफिनेशंस की थी वहां पे आपको बता दिया था। अब देखिए इनसे हमारा क्या कंक्लूजन होगा? हमारा होगा कि स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू कैपिटल, सॉरी यहां से हमारा होगा कि ये स्मॉल एम आर less than equal to mr less than equal to capital mr less than equal to capital M। हमें यहाँ पे लोअर सम और अपर सम्स की बात करनी है तो हम क्या लेके चल सकते हैं? इसका मतलब ये इससे छोटा है तो स्मॉल mr लेस देन इक्वल टू कैपिटल mr। अगर हम यहाँ पे डेल आर जो कि हमारा क्या होता है? लेंथ जो मेजर करती है, हमने नॉर्म फाइंड की थी, अगर हम दोनों साइड डेल आर से मल्टीप्लाई करवा दें लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर। आर की कंडीशन क्या होती है हमारी? फॉर ऑल आर, जहां पे आर की कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन।
अगर हम यहाँ पे समेशन अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, समेशन, तो यहाँ पे समेशन r गोज 1 to n स्मॉल mr del r लेस देन इक्वल टू समेशन r गोज 1 to n कैपिटल mr del r। ये हमारा क्या था, लोअर सम्स ऑफ फंक्शन L f of p लेस देन इक्वल टू u f of p, और यही हमारा थ्योरम के अंदर हमें प्रूव करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने क्या किया, बिल्कुल इजी सी थ्योरम है, हमें जो दे रखा था हमने वो लिखा, फिर हमें जो प्रूव करना था हमने वो लिखा। हमारी जो डेफिनेशन थी हमने जो यूज की थी, जो डेफिनेशन यूज की थी हमने वहां से उसको यूज किया, और फिर हम हमारे प्रूफ को क्या लेके गए, आगे लेके गए, और जो लास्ट में हमारा रिजल्ट हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमारा आ गया। तो ये थी हमारी एक थ्योरम कि हमेशा जो लोअर सम होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर सम से। तो इसी से रिलेटेड चलिए फ्रेंड्स हम कुछ और थ्योरम्स ट्राई कर लेते हैं। चलिए एक दो थ्योरम्स। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने एक थ्योरम और आपके नाम, देखिए क्या है इसमें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि f कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, f रियल वैल्यूड है, बाउंडेड फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल a b के अंदर। p फिर से हमें कोई पार्टीशन दे रखी है उसी इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बाउंडेड इंटरवल a b की, और हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि स्मॉल m b माइनस a लेस देन, तो देखिए हमें प्रूव करना है m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू l f ऑफ p लेस देन इक्वल टू u f ऑफ p लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस a। अगर हम इस पोर्शन के अंदर जो हमें प्रूव करना है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम के अंदर हम इसको क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, हम फिर से वही जो दे रखा है वो लिखेंगे, जो हमने पीछे डेफिनेशंस की है उनको यूज करेंगे, और हमारा रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो गेन करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रूफ के अंदर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमें फंक्शन दे रखा है रियल वैल्यूड है इस इंटरवल ए बी के ऊपर, f कोई भी फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, कहां तक, रियल नंबर्स के ऊपर। P इसकी क्या है, कोई भी पार्टीशन है, P कोई पार्टीशन है, लेट कर लेते हैं P B एनी पार्टीशन ऑफ F ऑन AB के ऊपर, कैसे, सच दैट, कैसे, P इक्वल टू A इक्वल टू x नॉट, x1, x2, xr माइनस 1, xr, xn माइनस 1, xn इक्वल टू b। ये हमारी क्या है, कोई भी पार्टीशन है। अभी हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि स्मॉल m लेट कर लेते हैं, स्मॉल m ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन f का किस इंटरवल के अंदर, ab के अंदर। सेम केस हम मान लेते हैं कैपिटल M लीस्ट अपर बाउंड है किसका, इस f का और इस ab के अंदर। हो गया इतना। अब जो हमारा स्मॉल एम आर है और जो कैपिटल एम आर है, स्मॉल एम आर क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, फंक्शन f का xr माइनस 1 से xr तक, और ये लीस्ट अपर बाउंड है इस फंक्शन f का xr माइनस 1 से xr तक। ये वो चीजें हैं जो अभी हम कंसिडर करते आ रहे हैं, कुछ नई चीज नहीं की है। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा स्मॉल m लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। ये वो चीजें हैं जो हम करते आए हैं। अब देखिए यहाँ पे डेल आर से अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, स्मॉल m डेल आर लेस देन इक्वल टू एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू m डेल आर। डेल का मतलब क्या होता है, जो हमारा इंटरवल है उसकी लेंथ, ये डेल आर, ये स्मॉल m हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस इंटरवल का। इसका मतलब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो लेंथ होगी वो भी इसी इंटरवल की होगी, और इस इंटरवल की लेंथ क्या बनेगी, b माइनस a। तो ये बन जाएगा m b माइनस a लेस देन इक्वल टू, r की कंडीशन क्या होती है, समेशन अगर अप्लाई करें r गोज 1 टू n mr del r less than equal to summation r goes 1 to n capital mr del r less than equal to capital M। ये del r कैपिटल M हमारा क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है इस फंक्शन f का, जो कि हमारा है क्लोज इंटरवल ab के अंदर।
तो ये डेल आर है हमारा, ये क्या है, इस क्लोज इंटरवल ए बी की लेंथ, और लेंथ हमारी बनेगी बी माइनस ए, तो ये बनेगी बी माइनस ए। अब देखिए एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, लोअर सम, और ये क्या है, अपर सम, और ये रहा एम बी माइनस ए। और ध्यान से देखें तो यही हमारा था रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक थ्योरम जिसके अंदर हमें एफ रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा था क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, पी इसकी कोई पार्टीशन थी, और हमें यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट प्रूव करना था। हमने वही कंसिडर किया कि ए बी इंटरवल का हमने स्मॉल एम उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिया, और जो कैपिटल एम है उसका हमने लिस्ट अपर बाउंड मान लिया। एक्स आर माइनस वन एक्स आर का हमने एम आर, तो हमने स्मॉल एम आर है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम आर है वो हमने लिस्ट अपर बाउंड मान लिया। हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कंडीशन थी वो अप्लाई की। डेल आर हमने देखा कि ये कुछ और नहीं, ये जो हमारा इंटरवल है उसकी लेंथ होती है, और ए बी इंटरवल की लेंथ हमारी बी माइनस ए है, वही हमने पुट की और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ये थी हमारी थ्योरम। इससे बेस्ट एक थ्योरम और वो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट वीडियोस। तो फ्रेंड्स चलिए एक थ्योरम, लास्ट थ्योरम सिर्फ आपके लिए। हमें यहाँ पे दे रखा है कि एफ कोई भी, ये है एक थ्योरम जिसके अंदर हमें दे रखा है कि एफ कोई भी बाउंडेड फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और पी डैश उसकी क्या है, रिफाइनमेंट है पी की, और पी पार्टीशन है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी का। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, इसके दो पार्ट्स हैं जिसमें हमें प्रूव करना है कि लोअर सम एफ पी डैश का। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि लोअर सम्स ऑफ एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी। जो गिवन है हम वही लेके चलेंगे, फिर से वही पीछे वाले डेफिनेशंस का यूज करेंगे, और हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपके सामने। देखिए हम यहाँ पे प्रूफ के अंदर कर लेते हैं बात जो हमें दे रखा है। एफ कोई भी बाउंडेड फंक्शन है किसी भी इंटरवल ए बी के ऊपर, एफ कोई भी बाउंडेड फंक्शन है ए बी के ऊपर और रियल वैल्यूड फंक्शन है। हमें यहाँ पे P डैश क्या दे रखी है, रिफाइनमेंट दे रखी है इस पार्टीशन P की पार्टीशन जो है वो हमारी कुछ ऐसी बनेगी, A equal to x naught x1 and so on xr minus 1 xr and so on xn minus 1 xn b। P डैश इसकी रिफाइनमेंट है, P डैश अगर इसकी रिफाइन, तो यहाँ पे हम P डैश जो हमारी रिफाइनमेंट है वो हम कैसे कंसिडर कर लेंगे, रिफाइनमेंट की डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जाई हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा जो कि P से एक्स्ट्रा है, और ये जाई हमारा पॉइंट किसी और का नहीं उसी क्लोज इंटरवल ए बी का है। अब देखिए हमारी जो नंबर लाइन है मैं उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उस पर प्रेजेंट करती हूँ। x नॉट a, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 एंड सो ऑन, यहाँ पे मान लीजिए xr माइनस 1 है, यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए xr है, और ये रहा आपका xn। हो गया इतना। अब देखिए हमारी रिफाइनमेंट के अकॉर्डिंग xr माइनस 1 और xr के बीच में हमें कोई पॉइंट एक जाई मिल रहा है। हो गया। अब हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे इंटरवल्स जो बने हैं हम कंसिडर कर लेते हैं कि m डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, इस इंटरवल का ऑफ f का, किसके अंदर, इस xr माइनस 1 जाई के अंदर, और जो m डबल डैश है वो हम इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन f का, किसके अंदर, जाई से xr तक। और इस पूरे के लिए हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम वही हमारा एम आर मान लेते हैं। एम आर हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस फंक्शन एफ के लिए, किसके अंदर, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर के अंदर। अब हम हमारी वही डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। एल एफ ऑफ पी डैश माइनस एल एफ ऑफ पी इक्वल टू कैसे होगा, देखिए यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, एल एफ ऑफ पी डैश। एफ ऑफ पी डैश का मतलब हमारी जो रिफाइनमेंट है उसके लिए हम सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा, एम डैश, ये एम डैश कहां तक, हमने क्या किया, एम डैश किसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इस एफ का, इस इंटरवल के अंदर। एम डैश डेल आर हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करवाते हैं,
इसका मतलब कि ये हमारे पास में इसको mr नाम देते हैं, यहाँ भी mr ही दे देते हैं। देखिए ये बन जाएगा xi माइनस xr माइनस 1, xi माइनस xr माइनस 1, ये इस इंटरवल की लेंथ, प्लस में m डबल डैश, यहां से m डबल डैश इसके लिए है यानी कि xr माइनस में xi, तो ये बन जाएगा xr माइनस के xi माइनस lf ऑफ p, lf ऑफ p के लिए mr है तो ये बन जाएगा mr और इसकी लेंथ बनेगी आपकी xr माइनस 1। हो गया इतना। अब अगर मैं यहाँ पे काम करूं, xi को इसके अंदर ऐड कर दूं, xi को इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या बनेगा देखिए, यहां से सिर्फ इस केस से क्या बना, mr डैश xi माइनस xr माइनस 1 प्लस में mr डबल डैश xr माइनस xi माइनस, यहां से mr हम क्या कर ले, xi ये रहा आपका xi और इसमें से अगर हम माइनस माइनस बाहर ले कॉमन ले लें तो xi माइनस xr माइनस 1, तो हमने ये यहां से ले लिया और ये रहा माइनस, ये बन गया और माइनस में mr ये रहा आपका xr माइनस xi। हो गया इतना। अब देखिए इसमें से और इसमें से xi माइनस xr माइनस 1 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा mr डैश और यहां से xr माइनस xi बाहर आया कॉमन और बच गया mr डबल डैश माइनस में mr। हो गया इतना। हम देखेंगे हमारा ये क्या होता है, लोअर सम्स के लिए फॉर्मूला हमारा क्या चलता है, यही कि lf ऑफ p डैश, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखें xi माइनस xr माइनस 1, xi ये क्या है, xi में से अगर xr माइनस 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 0 से ग्रेटर देन, क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। xr माइनस 1 xr, देखिए xr में से जब xi माइनस करेंगे ये भी क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है ये हमें मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, हम लेके चले थे ये वाली चीज और इक्वल में हमें मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि L f ऑफ p डैश माइनस L f ऑफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे L f ऑफ p डैश ग्रेटर देन इक्वल टू L f ऑफ p, और यही था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो दोस्तों ये क्या था हमारा, ये हमारी वो थ्योरम थी जब हमें एक f कोई भी फंक्शन दे रखा था, बाउंडेड फंक्शन था किसी क्लोज इंटरवल a b के ऊपर, p a b की पार्टीशन थी, p डैश उस p के लिए रिफाइनमेंट थी और हमें ये चीज प्रूव करनी थी, हम वही यूज करके चले। सेकेंड जो पार्ट है वो आपके लिए है, आप उसे सॉल्व करेंगे और अगर कोई भी आपको उसके अंदर डाउट आता है तो डाउट जोन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों ये हमारा एक ऐसा मैथ्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है और खूबसूरत तो इतना है कि आप बस पूछिए मत, जितना आप इसे कितने करते जाएंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट इसमें बनता जाएगा। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम ही नहीं हर इंसान ये सोचता है कि वो अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना ही हमें अपनी मूर्खता का, अपनी इंटेलिजेंसी का पता लग जाता है। जो हमारे जो विद्यमान है विवेकानंद जी, उन्होंने कहा है कि जितना आप अध्ययन करोगे उतना ही आपको अपनी मूर्खता का एहसास होगा, और ये बात बिल्कुल सच है कि जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना ही हमें पता लगता जाएगा कि हमें अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, हमारा जो लेवल है, जो हमारा जो एजुकेशन का, जो हमारी इंटेलिजेंसी का वो इतना, और जितना हम पढ़ेंगे उतना ही माइंड शार्प होता जाएगा। रियल एनालिसिस एक आपका उन्हीं मैथ्स में से है कि आप जितना करते जाओगे उतना ही उसके अंदर डूबते जाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स है, बहुत 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 ही ज्यादा। बस अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई भी परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।